औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक तावीज़ लेकर आया हूँ। छोटा सा बिल्कुल मामूली सा तावीज़ है। चंद हिंसे हैं जो आपने लिखने हैं। तावीज़ हो मुजद्दब तरीन अमल है ये, और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ़ एक दिन का सिफली तिलिस्म है। तिलिस्म लिखना है आपने और उसको खुशबू लगाकर आपने वज़न के नीचे दबाना है। आपका इतना ही काम है, एक ही दिन में आपका ये मुकम्मल हो जाएगा। ज़्यादा दिनों का नहीं है। ना आपने किसी को कुछ खिलाना है, ना आपने किसी को कुछ पिलाना है। ये बिल्कुल सादा सा तावीज़ है, वो आपने बनाना है। ये वज़न के नीचे आप रखेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका महबूब जो आपकी बात नहीं सुनता और सुनना भी नहीं चाहता, वो आपके पीछे पीछे आएगा। आप ख़ुद देखेंगे इस बात को। तो चलते हैं, तावीज़ बनाते हैं। ये मैंने एक ग्राफ इसका बना के रखा है। इस तरह का ग्राफ आपने पहले बना लेना है। ये मैंने पहले इसलिए बना लिया है कि आपका वक्त बच जाएगा। अगर यहाँ मैं बनाता तो फिर कुछ इसमें ज़्यादा वक्त लग जाता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें और दोस्तों को साथ शेयर भी किया करें, ताकि हो सकता है ये आपके काम की चीज़ ना हो लेकिन किसी और के काम आने वाली हो। आपके किसी दोस्त के, किसी जानने वाले के ये चीज़ काम आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस नक्श की कोई चाल नहीं है। कोई सा भी खाना आप पहले फिलअप कर सकते हैं और कोई सा भी बाद में फिलअप कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास मसला नहीं है। चाल का इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हो। दिन को चाहो दिन को बना सकते हो, रात को चाहो रात को बना सकते हो, दोपहर में, शाम में, जिस वक्त आपके पास टाइम हो आप इसको बना सकते हो। इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। चलते हैं, शुरू करते हैं नक्श को। मैं इसको शुरू से ही शुरू करूँगा। राइट से लेफ़्ट की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 9, 5, 1। ये पहला खाना हमने फिलअप कर लिया। अब दूसरे खाने में जाएंगे। 9, 6 और 5। तीसरे खाने में आ जाएंगे 9, 6 और 2। आखिरी खाने में चले जाएंगे 9, 5 और 9। ये पहली लाइन हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी लाइन में जाएंगे। 9, 6 और 3। उसके बाद अगले खाने में हम जाएंगे 9, 5 और 8। अगले खाने में 9, 5, 2। अगले खाने में 9, 6, 4। अब तीसरी लाइन में हम आएंगे 9, 5 और 7। उससे अगले खाने में 9, 6 और 0। उससे अगले खाने में जाएंगे तो 9, 6 और 7। उससे अगले खाने में 9, 5 और 3। अब हम आखिरी लाइन में आ चुके हैं। 9, 6, 6। उससे अगले खाने में 9, 5 और 4। उससे अगले खाने में 9, 5 और 6 और आखिरी खाना 9, 6 और 1। ये देखें दोस्तों, ये नक्श हमारा मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, अगर आप इसको अच्छी तरह से देख लें। ये नक्श आपके सामने तैयार है। इसी तरह से आपने बनाना है। अब नीचे हमने लिखना है नाम। नाम का हिसाब हम लिखेंगे अलहो फ़ुलां बिन फ़ुलां। अब इस फ़ुलां बिन फ़ुलां पे आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। पहले फ़ुलां पे आप मतलूब का नाम लिखेंगे और अगर वो मर्द है तो बिन की जगह पे बिन लिखा जाएगा और अगले फ़ुलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा।
अगर वो खातून है तो आप पहले फलां पे खातून का नाम लिखेंगे, फिर आगे बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अलाहुब फलां बिन फलां। अब इस फलां बिन फलां पे आपने अपना नाम लिखना है। अलाहुब के बाद जो फलां है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। अगर मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अगले फलां पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं तो पहले फलां पे अपना नाम लिखेंगी और फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगी और फिर अगले फलां पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। इस तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने जो लिखना है वो लिखना है बेहुरमते ही ई नक्श बेकरार शुद्ध। ये शुद्ध आपने वाव के साथ लिखना है। एक शुद्ध लिखा जाता है, शीन और दाल डाला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने शीन, वाव और फिर दाल डालना है। इस तरह से शुद्ध करना है। उसके बाद 3 अल्फाज और हैं जो आपने इसके नीचे लिखने हैं। वो है ज़ूद बेया यद। ज़ूद बेया यद। ज़ूद बेया यद। ये आपका नक्श तैयार हो गया। बिल्कुल मैं आपको अब उठा के दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये फाइनल हो चुका है। ये देखें, यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये लिखना आपको खुद ही पड़ेगा। प्रिंट आउट लेने का मतलब ये है कि आप इसको सामने रख के लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपने इसको खुद ही लिखना है। और आप इसको किसी भी कलम से लिख सकते हैं, ब्लैक से भी और ब्लू से भी। रेड से नहीं लिखना, ब्लैक या ब्लू इन दोनों में से कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। अब इसका आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिर्फ खुशबू लगानी है थोड़ी सी। ये देखें, मैं आपके सामने लगाता हूँ। 2-3 कतरे इतर लगाना है आपने। कोई गुलाब का हो या चमेली का हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। अब ये तावीज़ आपके पास तैयार हो चुका है। इस तावीज़ को आपने कुछ नहीं करना, इसको आपने फोल्ड करना है और बहुत ज़्यादा फोल्ड आपने इसको नहीं करना। ये इतना सा ही काफ़ी है इसकी फोल्डिंग, इससे ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको ना तो गले में पहनना है और ना ही बाजू पे बांधना है। इतना ही फोल्ड कर लेंगे तो ये काफ़ी होगा। अब इसको आपने वज़न के नीचे रखना है। आपके बेडरूम के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है वार्डरोब वगैरह हो या कपड़ों वाली अलमारी जैसे लोहे की होती है, उसके पाए के नीचे भी आप रख सकते हो, बेड के पाए के नीचे भी रख सकते हो, और कोई बक्सा, कोई ट्रंक वगैरह हो तो ये आपने अंदाज़ा लगाना है कि जो वज़न आप इसके ऊपर रख रहे हो वो 11 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 11 केजी से ज़्यादा होगा तो कोई हर्ज नहीं, 11 केजी से कम नहीं होना चाहिए। बस आपने इसको वज़न के नीचे रखना है। उसके बाद आपने इस तावीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना है कि ये आपके लिए कैसा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। दोस्तों, आपका जो महबूब है, जो आपसे बात करना गवारा नहीं करता, ये किसी भी तरीके से रूठा हुआ है, नाराज़ है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आपकी तलाश में निकला हुआ होगा और आपको वो खुद तलाश करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जो हमने आपके सामने पेश की। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।